फ्लेवर फ्राइज के लिए बेसिकली ना एक अट्रैक्शन के लिए मैंने उसके अंदर कलर इंट्रोड्यूस करवाए, मल्टी कलर। टॉफी फ्राइज हैं जो ये पहली लोकेशन है फूड फ्राइज जहाँ पे आपको मिलती है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे पास जो सीखें मौजूद हैं इसके ऊपर ये दिल वाला जो पीस है वो है, इसको मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको इतना बड़ा ग्लास सिर्फ 70 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 25 सेंट्स। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा बनी। नाज़रीन, अगर तो आप असल लाहौरी जायके चखना चाहते हैं तो आपको रात में अंदरून लाहौर की सैर करनी होगी, क्योंकि यहाँ आपको बरसों पुराने और छुपे हुए जायके मिलेंगे कि उनको खाने के बाद आप भी अश अश कर उठेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम यहाँ के कौन से जायके डिस्कवर कर रहे हैं। फ्राइज तो आप सबने बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या कभी रंग बिरंगी और मीठी फ्राइज खाई हैं? नहीं ना। इसीलिए आज हम आए हैं फूड फाइट पे, जहां हम आपको बताएंगे कि टॉफी फ्राइज और मसाला फ्राइज क्या होती है। नाज़रीन, मैं फूड फाइट पे मौजूद हूँ जो कि अपनी मुख्तलिफ किस्म की फ्राइज के लिए मशहूर है। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी फ्राइज में ऐसा क्या खास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मुझे बताइएगा कितना अर्सा हुआ है आपको ये काम करते हुए और आपकी फ्राइज जो है एक डिफरेंट किस्म का फ्राइज दे रहे हैं, आइडिया कैसे आया था? मुझे यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 माह हो गया है स्टार्ट किए हुए, और इस आइडिया को समझ ले कि मैंने स्टार्टिंग में बच्चों के लिए सोचा कि कोई डिफरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो एक टॉफ़ी का कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने कहा टॉफ़ी को अगर हम पोटैटो में कन्वर्ट कर दे तो क्या ख्याल है। उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी हासिल पहले एक दफ़ा ही कामयाब हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही। और उसके बाद फिर मैंने जब उसको पब्लिकली करना चाहा, लेकिन उसमें थोड़े से इश्यूज थे। उससे पहले फिर मैंने क्या किया कि फ्लेवर्स फ्राइज इंट्रोड्यूस करा दिया मल्टी कलर में, इसको मैंने पेंडिंग पे कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया 1.5 माह पहले, तो मैंने इसको टॉफ़ी फ्राइज को लॉन्च कर दिया। ठीक है, आपके पास दो मुख्तलिफ किस्म की, एक टॉफी फ्राइज है जो कि मीठी है और दूसरी जो फ्लेवर आपकी फ्लेवर फ्राइज है, और वो कैसे तैयार करते हैं? फ्लेवर फ्राइज के लिए बेसिकली ना एक अट्रैक्शन के लिए मैंने उसके अंदर कलर इंट्रोड्यूस करवाए, मल्टी कलर, ताकि लोगों में अट्रैक्शन है कि यार क्या डिफरेंट चीज़ है। अब सेकंड जो होता है पोर्शन, वो होता है कि इसमें आप टेस्ट क्या दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैंने हाइजेनिक यानी कि चीज़ें यूज़ की, जैसे कि आलू स्पेशल यूज़ किए जो रिकमेंडेड फॉर चिप्स होते हैं, और फिर इसके में मतलब सफाई का ख्याल जैसे हम घर में बच्चों के लिए तैयार करते हैं वैसे ही क्लाइंट्स के लिए मैंने किया। और जब इसको मैंने सॉसेस के बारे में सोचा और स्पाइसेस के बारे में सोचा, तो सोचा कि ये भी खुद ही तैयार किए जाए। तो स्पाइसेस में फजीता हो गया, तंदूरी हो गया, होममेड मैंने खुद तैयार किए। फिर मैंने सॉस के ऊपर काम किया जिसमें इमली की सॉस तैयार की, जिसमें प्योर थाईलैंड की इमली यूज़ की। अच्छा ठीक है, आपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स आप लोगों को देने की कोशिश की। अच्छा, आपका टॉफ़ी वाला जो एक्सपीरियंस है वो तो पहली दफ़ा में कामयाब हो गया। उसके बाद जब आपने सॉसेस और मसाला सोचा कि आपने खुद तैयार करने, तो उसमें कितना टाइम लगा आपको? मैंने बेसिकली ये काम शुरू किया था तकरीबन कोई 1.5 साल पहले नीलिवर चौक पे। तो उस वक्त जब मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 2-3 दिन सेल नहीं की, मैंने शॉप के अंदर बैठ के इसको तैयार किया। चूँकि मैं प्रॉपर्टी डीलर था पहले, उससे पहले मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर के एक पब्लिशर में काम करता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब फिर इसके ऊपर ना पहले मैं शॉप के अंदर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो क्लाइंट्स को मैंने डील नहीं किया, उसमें 3 दिन लगे मुझे। 3 दिन के बाद जब मैंने चौथे दिन सेल शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले दिन ही रिस्पॉन्स। अच्छा, आपने पहले 3 दिन किसी को कोई सेल नहीं, मैंने कुछ नहीं सेल और किसी से अप्रूवल भी नहीं लिया टेस्ट के हवाले से कि खुद खा के आपने देखा? मैंने खुद ही खा के देखा। अच्छा, कितने की दे रहे हैं फ्राइज आप? मेरी जो हाफ प्लेट है वो 230 की है, जो फुल प्लेट है वो 420 की है। टॉफी फ्राइज और दूसरी की सेम प्राइस है? नहीं, टॉफी प्राइस में स्मॉल जो है वो 200 की है। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो 2 प्लेटें ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें स्मॉल या नहीं, उसमें कोई साइज बेसिकली टॉफी फ्राइज मीठा कॉन्सेप्ट लोग कम लाइक करते हैं, ये बच्चों की आइटम है। तो मेरा फोकस जो था वो फ्लेवर फ्राइज था। कितने बजे दुकान खोलते हैं? मेरी शॉप का ओपनिंग का टाइम है 4 से 5 के दरमियान शाम, और रात को 1 बजे तक का है। ओके, हम भी फिर आपकी फ्राइज को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि जो फ्राइज बाहर के ममालिक तक जा चुकी हैं उसका टेस्ट कैसा है। फूड फ्राइज की टॉफी फ्राइज और तंदूरी मसाला फ्राइज मेरे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले टॉफी फ्राइज को ट्राई करते हैं, और टॉफी फ्राइज हैं जो
ये पहली लोकेशन है फूड फ्राइज जहाँ पे आपको मिलती है। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको ट्राई करके देख रहे हैं कि इसको टॉफी फ्राइज क्यों कहा जाता है, कैसा टेस्ट है इसका। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, थोड़ा सा मीठा है। अच्छा, मीठे की अगर बात करें ना, बहुत शदीद वाला मीठा नहीं है क्योंकि इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया, शहद का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से हेल्दी भी है, कोई भी अनहेल्दी चीज़ इसमें शामिल नहीं की गई। और ऊपर जिस तरह से इसके ऊपर तिल लगाए गए हैं, जो इसकी सर्विंग, जो इसकी प्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कि कितनी ही मज़ेदार लग रही है और खूबसूरत भी लग रही है ये। और उससे भी अच्छी बात कि आपको फ्राइज़ हैं जो डिफरेंट कलर्स में मिल रही है, सिर्फ एक कलर में नहीं मिल रही। खासतौर पर बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग होती है जब वो इस तरह से नए नए खाने देखते हैं और कलरफुल देखते हैं, तो वो खुद ब खुद उनका खाने उधर जाता है। और ऐसी चीज़ें तो जिसके अंदर शहद का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके बच्चों के लिए हेल्दी भी है। खासतौर पर बच्चों के लिए इसको इन्होंने डिज़ाइन किया है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है कि बच्चों के अलावा बड़े भी इसको बहुत मज़े से खाएंगे। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, और है तो ये फ्राइज़ ही, बट ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे कि मैं फ्राइज़ खा रही हूँ। एक यूनिक सा टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ेदार है। इसके बाद आते हैं तंदूरी मसाला फ्राइज़ की तरफ। और ये जो फ्राइज़ हैं ये भी कलरफुल हैं, इसमें मुझे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। अभी मैं पहले ट्राई कर रही हूँ येलो ही, जो कि नॉर्मली फ्राइज़ मिलती है वही। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है ये। मसाले की बात करें तो इसके ऊपर जितनी क्वांटिटी मुझे मसाले की नज़र आ रही है, मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मसालेदार होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटा होगा। बट इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं देखने में आपको शायद लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, बट वो बैलेंस्ड है। एक जो क्वांटिटी जितनी इसके अंदर शामिल होनी चाहिए थी कि आप आराम से, आपको ज़्यादा मिर्चें भी ना लगे, उतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर शामिल की गई है। बट ये फ्राइज़ हैं जो नॉर्मली जो फ्राइज़, एक तो इसमें कलर्स हैं जिसकी वजह से अच्छे लग रहे हैं, और दूसरी बात कि ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। नॉर्मली हम जो बाहर से फ्राइज़ लेते हैं इतने क्रिस्पी फ्राइज़ नहीं होते। क्रिस्पी हो भी तो बाहर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से हमें एक नरम, जो फ्राइज़ जब तोड़ते हैं हमें पता चलता है कि अंदर से बहुत नरम होते हैं ये, बट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और जब हम खा रहे हैं तो वो पापड़ की तरह भी नहीं है, लेकिन एक बैलेंस इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, और साथ हमें 2 सॉसेस भी दी गई हैं। इसके साथ ट्राई करते हैं, आई थिंक ये केचप है या जो भी है, पहले ट्राई करती हूँ। और ये दूसरी सॉस के साथ अब ट्राई करने लगी। इसमें से ये इमली वाली सॉस थी और बहुत मज़ेदार थी। मुझे तो इनकी दोनों आइटम्स बहुत अच्छी लगी हैं। अभी जो मैंने ये फ्राइज़ ट्राई किए हैं, इसके अंदर 3 मुख्तलिफ मसाले उन्होंने शामिल किए थे। अगर आप चाहें तो एक मसाला भी डलवा सकते हैं अपने मर्ज़ी से, आपको जो पसंद हो। बट ये जो तीनों का कम्बिनेशन है, मैं तो आपको प्रेफर करूँगी आप जब भी यहाँ आएँ तीनों मसाले डलवाइएगा, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। आपको इन दोनों चीज़ों की प्राइस बताती हूँ। टॉफ़ी फ्राइज़ की प्राइस है 200 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 71 सेंट्स। और ये तंदूरी मसाला फ्राइज़ जो कि फुल है, इसकी प्राइस है 420 रुपीज़। और डॉलर्स में अगर ये प्राइस कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है $1.71। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आपको आना होगा फूड बाय टिल, जो कि सिराज बिल्डिंग चौक, काला चने वाली गली, इस्लामपुरा में लोकेटेड है। यहाँ आए, इनकी टॉफ़ी फ्राइज़ को खास तौर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपको ये इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। मैं भी इसको एंजॉय करती हूँ। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रात का वक्त हो और अंदरून की गलियां हो, आपको हर जानिब से ऐसे मज़ेदार खानों की खुशबू आएगी कि आपकी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अभी मैं अनारकली की ही एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ बरसों पुराना खाना मिलता है। चलते हैं और देखते हैं कि आज हम यहाँ से क्या खाने वाले हैं। नाज़रीन, मैं अपने दूसरे पॉइंट ऐबक टिक्का पर आ चुकी हूँ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐबक टिक्का कितना पुराना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे टिक्के लगाते? ये मैं 1950 से बैठे हूँ। 1950 से आपके बड़ों ने स्टार्ट किया था जी, ये? आपके वालिद साहब? वालिद साहब। ठीक है, तो जो चीज़ें वालिद साहब बेचते थे सेम वही चीज़ें हैं, वही रेसिपीज़ हैं, या आपने कोई चेंजेस किए हैं? नहीं, सब कुछ उन्हीं का बताया, बस सब कुछ वही चीज़ चल रही है। क्या कुछ रेसिपी बेचते हैं यहाँ पे? हम 2 आइटमें बेचते हैं, दिल और कलेजी बड़े गोश्त की। दिल और कलेजी? हाँ, बीफ टिक्का और बीफ कबाब छोड़ दिया। अच्छा, ये सिर्फ ये 2 आइटमें कर रहे हैं। आपके वालिद साहब वो आइटम्स भी करते हाँ थे, जी। आपने वो आइटम्स भी छोड़ी? वो महंगी बहुत हो गई हैं। लोग कम खरीदते थे?
खरीदते तो हैं मगर अब करते नहीं, हमने छोड़ दिया काम, सिर्फ बड़े का ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी जो बेच रहे हैं इनकी क्या प्राइस है, ये कितने की बेच ये रहे हैं? 50 रुपए की देते हैं एक सी, दिल और सी। कलेजी की जी। मिक्स होता है? नहीं सेपरेट, दोनों सेपरेट हैं सीखे। ठीक है, सेपरेट होता है। और कितने बजे आप यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं? मैं 5:30 बजे आता हूँ और 11 बजे तक बैठता हूँ। और एक दिन में कितनी क्वांटिटी तकरीबन आप ये गोश्त की लेकर आते हैं? अब जब वाला साहब थे तब काम ज़्यादा था, अब काम की रूटीन काम चल रही है, 15-20 किलो की एवरेज चल रही है। और जब वालिद साहब थे तब कितनी होती थी? तब तक मनों का हिसाब था, मन, सवा मन, 1.5 मन का काम। अच्छा, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है। हाँ, ये तैयारी कौन करता है मसाले वगैरह इसकी? खुद ही हम marination खुद तैयार करते हैं घर में, खुद हर चीज़ करते हैं? खुद घर पे और बनाते कितना हैं। टाइम लगता है, कितनी देर पहले तैयार करके रखते हैं? ये हम तकरीबन 3-4-5 घंटे लग जाते हैं। ठीक हो गया। चले फिर हम भी आपके आइटम्स को ट्राई करते हैं ठीक। और देखते हैं किसका टेस्ट कैसा है। ऐबक टिक्का से मैंने ये सीखें ले ली हैं। मेरे पास जो सीखें मौजूद हैं इसके ऊपर ये दिल वाला जो पीस है वो है, इसको मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। देख सकते हैं कि बोटी छोटी सी है बिल्कुल, और इतनी मज़ेदार है, इतनी मसालेदार है ये। उसके ऊपर जो भी मसाले इन्होंने इस्तेमाल किए गए हैं बहुत यूनिक फ्लेवर आ रहा है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है। आमतौर पर जो हम बारबेक्यू टिक्के वगैरह ये चीज़ें खाते हैं उससे टेस्ट हटते हैं, और ये इतनी पुरानी है और इनका यही स्टाइल है कि ऐसे ही ये सीख पकड़ाते हैं और आप सीख पकड़ के तो उसके ऊपर से उतार के खुद खाते हैं, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस है और ये इसका एक अलग ही मज़ा आता है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। उसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। ये जो एक सीख आपको मिलती है ये इसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, और आपको पर सीख के हिसाब से ही प्राइस है इसकी पे करना होगा। मैंने अभी दिल है जो उसको तो टेस्ट कर लिया। इनसे पूछते हैं कि कलेजी है जो वो तैयार हुई है कि नहीं, वो भी ट्राई करते हैं। ओके, कलेजी है जो वो भी तैयार हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ, ये वाली सीखें वापस रखती हूँ, ये ज़रा ले लें, और अब कलेजी को ट्राई करते हैं। जो मैंने पहले दिल है जो उसको ट्राई किया तो बहुत जूसी था और बहुत ही मज़ेदार था। इसको अब देखते हैं, वैसे तो ये भी पकड़ने से लग रहा है कि जूसी होगी, बट लेट्स सी। ये तो बहुत मज़ेदार है। मैं इस तरह से कलेजी पहली दफ़ा खा रही हूँ। कलेजी का सालन तो मैंने बहुत खाया और मुझे वो बहुत पसंद भी है, बट इस तरीके से मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया एंड ट्रस्ट में इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। अगर आपने भी अभी तक सिर्फ कलेजी का सालन ही खाया होगा तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर उस तरह से मसाले तो नहीं है, उस तरह से आपको शायद जूसी ना फील हो, बट इसका जो फ्लेवर आ रहा है, जो इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। और मज़े की बात ये कि इसकी भी प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है एक सीख की, जो कि डॉलर्स में अगर कन्वर्ट की जाए तो डॉलर्स में प्राइस बनती है 17 सेंट्स, विच इज़ तो इकोनॉमिकल। मैं तो आपको कहूँगी कि आप लोगों ने ज़रूर यहाँ आना है। इनके पास सिर्फ 2 ही आइटम्स होती हैं और दोनों आइटम्स बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल है, मस्ट ट्राई है ये तो। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो अनारकली में लोकेटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है उसके बिल्कुल सामने ये बैठे होते हैं यहाँ पे, और शाम को 5-5:30 ये आ जाते हैं और रात को 11-12 बजे तक आपको ये यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आपने इनको विजिट करना है, इन दोनों चीज़ों को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मैंने आपको जो रिव्यू दिया है वो ठीक है या नहीं। नाज़रीन, अब मैं ऐबक रोड के मशहूर दागे वाले कबाब खाने के लिए आ गई हूँ। मेरे सामने कबाब तैयार किए जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे कबाब लगाते हुए? तकरीबन 70 साल। 70 साल। दादा पार्टीशन के बाद दादा ने शुरू किया था, उसके वालिद साहब और फिर अब फिर आप आवा। तो सेम उसी तरीके से लगाते हैं, वही मसाले, वही रेसिपी, हाँ, सब कुछ ये उसी सब तरह से? इंडियन रेसिपी होती है। ये खाने में बिल्कुल सॉफ्ट होता है कबाब जो है ना, उसके तागा जब निकालेंगे तो ये कीमे के साथ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जो आमतौर पर कबाब तैयार किया जाता है उसमें और ये दागे वाले कबाब में मसाला जात है, क्या डिफरेंस होता है? उसमें होता है जैसे कुछ लोग करते हैं सुहागा वगैरह, सोडा वगैरह का इस्तेमाल। इसमें सिर्फ मसाला, गरम मसाला होता है और लहसुन का पेस्ट वगैरह होता है, और इसलिए ये ज़्यादा नरम होता ज़्यादा है। होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपके पास? इसके अलावा हमारे पास पोटा, दिल, दुमची और बीफ कबाब। और ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल होती है? अलहमदिल्ला सारी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन बीफ कबाब जो है ये 70 साल पुरानी आइटम है तो इसलिए ज़्यादा फेमस है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तब ये दागे वाले कबाब से शुरू किया था? जब ये या धागे बाकी वाले भी? कबाब से शुरू किया था और बीफ बोटी होती थी, और ये कबाब जो है ना, जब ये 80 रुपीज़ का ये एक आने का होता था। अच्छा, एक आने का था और अभी 80 रुपये का 80 हो रुपये गया का हो है। गया है। ठीक है, और बाकी जो आइटम्स हैं आपके बाकी पास? ये आइटम्स जो है ये 50 रुपये की सीख है, पोटे की, दिल की, दुमची की। और कितने बजे यहाँ पे आ जाते हैं, कितने बजे शुरू शुरू करते हैं कर देते तकरीबन हैं? 6 बजे, 6 बजे, और रात को कितने 11 बजे बजे, तक? 11 साढ़े 11 बजे तक।
और एक दिन में कितनी क्वांटिटी गोश्त की होती है जो लेकर आते हैं? अल्लाह का शुक्र है, फिर आया भी 10-15 किलो। 10-15 किलो होता है। और सब दिनों में एक जैसे ही रश होता है या वीकेंड पे या त्यौहार हो तो ज़्यादा रश हो जाता है? रश तकरीबन होता है डेली बेस पे, शुक्र है अल्लाह का कि बेच भी जाते हैं। चलिए फिर हम भी ये आपके जो कबाब हैं धागे वाले, इसको ट्राई करते हैं। जी जी। ओके, कबाब मैंने ले लिया है और साथ ही चटनी, और चटनी के साथ हमें यहाँ पे सलाद भी मिलता है। सलाद में प्याज ही है ज़्यादा जो कि नज़र आ रहा है। इसको टेस्ट करते हैं। और अभी काफ़ी गर्म है ये, और आप देख सकते हैं जब इन्होंने तो वो कबाब को उतारा है सीख से तो 2 टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत नरम होता है। सो इसको मैं ट्राई कर रही हूँ चटनी के साथ। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इतने जूसी कबाब है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले इतने जूसी कबाब खाए हैं। वैसे तो इन्होंने साथ चटनी भी दी हुई है, आप चटनी के साथ, चटनी के एक अपना अलग फ्लेवर है, बट चटनी के बगैर भी ये बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार है। मैं एक बार चटनी के बगैर भी ट्राई करती हूँ। जूसी तो है, जो इसका टेस्ट है, जो फ्लेवर है, इसके अंदर जो मसाले इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इतने मज़ेदार है। और जब मैंने पहले चटनी के साथ खाया तो एक दफ़ा मुझे लगा कि शायद मैंने चटनी ज़्यादा ले ली है जो इतनी ज़्यादा जूसी, बट नहीं, बाद में मैंने इसीलिए चटनी के बगैर इसको ट्राई किया है। और इस कदर ये जूसी हैं, इस कदर मज़ेदार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको खुद भी आना होगा लाजमी, और आपको खुद भी ये ट्राई करने होंगे। ये इतने मज़ेदार हैं कि अगर आपने एक दफ़ा खा लिए तो आप बार बार यहाँ आएंगे। इसकी प्राइस क्या है? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़, यानी कि अगर डॉलर्स में हम इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो सिर्फ 28 सेंट्स बनते हैं, जो कि बहुत इकनॉमिकल प्राइस है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था उसके बिल्कुल साथ ही है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार है उसके बिल्कुल सामने ये लोकेटेड है। और इसके कबाब के अलावा यहाँ पे मैंने एक चीज़ इसकी ट्राई की है, इसके पास इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं। एंड आई होप कि जिस तरह से ये कबाब मज़ेदार है, बाकी आइटम्स भी मज़ेदार होंगी। इसका तो रिव्यू मैंने आपको दे दिया, बाकी आइटम्स आपने ट्राई करनी है और आपने हमें बताने कि उनका टेस्ट कैसा है। मज़ेदार खाना खाने के बाद हाजमे का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं लाला लेमन सोडा पे आ गई हूँ। यहाँ से मैं लेमन सोडा लेती हूँ, इसको ट्राई करते हैं। मुझे एक ग्लास दे दें, थैंक यू। ये मैंने लेमन सोडा वाटर ले लिया है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही ठंडा है, इसको पहले मिक्स करती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, और ठंडा भी सही, मौसम के अकॉर्डिंग भी जितना ठंडा होना चाहिए उतना ही है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। अगर आप अनारकली में आते हैं, यहाँ के मज़ेदार खाने खाते हैं, तो खाने के बाद आपने जहाँ लाला लेमन सोडा वाटर पे ज़रूर आना है। इनका लेमन सोडा ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार और प्राइस भी बहुत इकनॉमिकल है। आपको इतना बड़ा ग्लास सिर्फ 70 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 25 सेंट्स, विच इज़ सो इकनॉमिकल। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है, बल्कि आज के सभी पॉइंट्स बहुत मज़ेदार थे। मैं तो आपसे कहूँगी कि तमाम पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करें, हमें बताएं कि आपको ये कैसे लगे। आपने अपना ये लेमन सोडा वाटर एंजॉय करती हूँ। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।